देखिए, हमने देखा कि जमीनी स्तर पर चाहे आपके गठबंधन के लोग हो या फिर विपक्षी गठबंधन के लोग हो, सभी लोगों की तरफ से जनता के बीच जाके जोर शोर से यहाँ पर अपने अपने मुद्दों को भुनाया गया। और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर यहाँ पर जोर दिया गया है तो रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर यहाँ पर जोर दिया गया है, भ्रष्टाचार को लेकर जोर दिया गया है। और उसका ताजा उदाहरण जो है वो खुद आपने कहा कि हेमंत सोरेन जब जेल में गए थे, लेकिन हेमंत सोरेन का जेल से बाहर आना, तुरंत तख्ता पलट हो जाना, चंपई सोरेन का बीजेपी में चला जाना, लेकिन फिर उसके बाद आप कटाक्ष यहां पर करते हैं कि वो सिर्फ कुर्सी की राजनीति करते। क्या आपको नहीं लगता कि ये ठीक आपके ऊपर उलट ही साबित होगा, या आपके लिए यहां पर नेगेटिव एक तरीके से नजर आ रहा है? देखिए, आपके सवाल का मैं बड़ी शालीनता से जवाब दूंगा। आप लोग को गलत जानकारी प्राप्त है, क्योंकि इररिलेवेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन हो रहा है। शायद हो सकता है कि जो पत्रकार वहां मौजूद है उनकी मजबूरी हो, शायद कुछ आपकी मजबूरी हो, लेकिन नहीं, क्या मजबूरी? एक सेकंड, क्या मजबूरी? नहीं, एक सेकंड नहीं दे पाऊंगा मैं आपको, क्योंकि बहुत संयम से सुना और मैंने कहा नहीं, बिल्कुल आप जवाब दीजिए, लेकिन नहीं, आप मजबूरी का जिक्र कर रहे हैं। एक सेकंड तनु जी, नहीं, ये बहुत गलत है। एक सेकंड नहीं, आप पहले एक सेकंड आप पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपको पूरा टाइम मिलेगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा। आप ये उंगली उठा रहे हैं, आप पत्रकारिता पर उंगली उठा रहे हैं, ये बहुत गलत बात आप कर रही है। किसी की मजबूरी नहीं है यहाँ पर, आप मानिए इस बात को। चलिए ठीक है, जो भी यहाँ पर राजनीति है, लेकिन आप मानिए हेमंत सोरेन का नाम आया, वो जितने महीने जेल में रहे वो रहे। चंपई सोरेन को आप लोगों ने कुर्सी पर बिठा दिया, कल्पना सोरेन का भी नाम आ रहा था। हेमंत सोरेन बाहर निकलते, आप उनको कुर्सी से हटा देते। तो ये आप तो कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। सच को स्वीकारना सीखिए सर। तनु जी, सच को स्वीकारना सीखिए। बहुत ही सहजता से मैंने कहा था। एक सेकंड, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पत्रकारों की ये मजबूरी है। बिल्कुल नहीं आप कह सकते। शेल कंपनीज को लेकर आप लोगों के ऊपर आरोप लगे, अवैध खनन को लेकर आप लोगों के ऊपर आरोप लगे, सैनिकों की जमीन को लेकर आप लोगों के ऊपर अवैध यहाँ पर लगे। मैं खुद रांची से हूँ, सुनिए तनु जी, मैं खुद रांची से हूँ, मुझे पता है जमीनी स्तर पर क्या मुद्दे हैं। आप सच को स्वीकारिए। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप लोग ये जो कुर्सी की राजनीति दूसरे विपक्षी पार्टियों के लिए कर रहे हैं, वो आपके लिए यहाँ पर सरकार ने 5 साल में क्या किया? 5 लाख नौकरी देने अरे आप ये बताइए ना, आप ये बताइए तनु जी, आप ये बताइए सरकार ने क्या किया 5 साल में? सूरज भी यही पूछ रहे क्या किया। मैं खुद रांची से आती हूँ, मुझे पता है आप लोगों ने कितना विकास किया है। बांग्लादेशी घुसपैठ का क्या किया आप लोगों ने 5 सालों में? इसकी टोपी उसके सर, इसकी कुर्सी उसके पर, क्या किया आप लोगों ने? एक सेकंड, आप ये कतई नहीं कह सकते। अगर आपके हित में नहीं बोला जाता है तो आप लोग तरह तरह के यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। अरे ये बहुत गलत है, मिलेगा, घबराइए मत, ये बहुत गलत है। का जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलना भी चाहिए, और आपको सच स्वीकारना भी चाहिए, आपको सच स्वीकारना भी चाहिए। ये बौखलाहट है इस चीज की। तनु जी एक सेकंड, ये बौखलाहट बता रही है आपकी, ये बौखलाहट बता रही है आपकी। सच को स्वीकारना सीखे। इनकी माइक ऑडियो डाउन कीजिए इनका। चूंकि देखिए, हमने देखा कि जमीनी स्तर पर चाहे आपके गठबंधन के लोग हो या फिर विपक्षी गठबंधन के लोग हो, सभी लोगों की तरफ से जनता के बीच जाके जोर शोर से यहाँ पर अपने अपने मुद्दों को भुनाया गया। और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर यहाँ पर जोर दिया गया है तो रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर यहाँ पर जोर दिया गया है, भ्रष्टाचार को लेकर जोर दिया गया है। और उसका ताजा उदाहरण जो है वो खुद आपने कहा कि हेमंत सोरेन जब जेल में गए थे, लेकिन हेमंत सोरेन का जेल से बाहर आना, तुरंत तख्ता पलट हो जाना, चंपई सोरेन का बीजेपी में चला जाना, लेकिन फिर उसके बाद आप कटाक्ष यहाँ पर करते हैं कि वो सिर्फ कुर्सी की राजनीति करते। क्या आपको नहीं लगता कि ये ठीक आपके ऊपर उलट ही साबित होगा, या आपके लिए यहाँ पर नेगेटिव एक तरीके से नजर आ रहा है? देखिए, आपके सवाल का मैं बड़ी शालीनता से जवाब दूंगा। आप लोग को गलत जानकारी प्राप्त है, क्योंकि इररिलेवेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन हो रहा है। शायद हो सकता है कि जो पत्रकार वहां मौजूद है उनकी मजबूरी हो, शायद कुछ आपकी मजबूरी हो, लेकिन नहीं, क्या मजबूरी? एक सेकंड, क्या मजबूरी? नहीं, एक सेकंड नहीं दे पाऊंगा मैं आपको, क्योंकि बहुत संयम से सुना और मैंने कहा नहीं, बिल्कुल आप जवाब दीजिए, लेकिन नहीं, आप मजबूरी का जिक्र कर रहे हैं। एक सेकंड तनु जी, नहीं, ये बहुत गलत है। एक सेकंड नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपको पूरा टाइम मिलेगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा।
आप ये उंगली उठा रहे हैं, आप पत्रकारिता पर उंगली उठा रहे हैं, ये बहुत गलत बात आप कर रहे हैं। ये किसी की मजबूरी नहीं है यहाँ पर, आप मानिए इस बात को। चलिए ठीक है, जो भी यहाँ पर राजनीति है, लेकिन आप मानिए हेमंत सोरेन का नाम आया, वो जितने महीने जेल में रहे वो रहे। चंपई सोरेन को आप लोगों ने कुर्सी पर बिठा दिया, कल्पना सोरेन का भी नाम आ रहा था, हेमंत सोरेन बाहर निकलते आप उनको कुर्सी से हटा देते। तो ये आप तो कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। सच को स्वीकारना सीखिए सर, तनुज जी, सच को स्वीकारना सीखिए। बहुत ही सहजता से मैंने कहा था, एक सेकेंड, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पत्रकारों की ये मजबूरी है, बिल्कुल नहीं आप कह सकते। शेल कंपनीज को लेकर आप लोगों के ऊपर आरोप लगे, अवैध खनन को लेकर आप लोगों के ऊपर आरोप लगे, सैनिकों की जमीन को लेकर आप लोगों के ऊपर अवैध यहाँ पर लगे। मैं खुद रांची से हूँ, सुनिए तनुज जी, मैं खुद रांची से हूँ, मुझे पता है जमीनी स्तर पर क्या मुद्दे हैं। आप सच को स्वीकारिए। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप लोग ये जो कुर्सी की राजनीति दूसरे विपक्षी पार्टियों के लिए कर रहे हैं, वो आपके लिए यहाँ पर सरकार ने 5 साल में क्या किया? 5 लाख नौकरी देने अरे आप ये बताइए ना, आप ये बताइए तनुज जी, आप ये बताइए सरकार ने क्या किया 5 साल में? सूरज भी यही पूछ रहे क्या किया। मैं खुद रांची से आती हूँ, मुझे पता है आप लोगों ने कितना विकास किया है। बांग्लादेशी घुसपैठ का क्या किया आप लोगों ने 5 सालों में? इसकी टोपी उसके सर, इसकी कुर्सी उसके पर, क्या किया आप लोगों ने? एक सेकंड, आप ये कतई नहीं कह सकते। अगर आपके हित में नहीं बोला जाता है तो आप लोग तरह तरह के यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। अरे ये बहुत गलत है, मिलेगा, घबराइए मत, ये बहुत गलत है, का जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलना भी चाहिए और आपको सच स्वीकारना भी चाहिए, आपको सच स्वीकारना भी चाहिए। ये बौखलाहट है इस चीज की। तनुज जी एक सेकंड, ये बौखलाहट बता रही है आपकी, ये बौखलाहट बता रही है आपकी। सच को स्वीकारना सीखे। इनकी माइक ऑडियो डाउन कीजिए इनका। चूंकि देखिए, हमने देखा कि जमीनी स्तर पर चाहे आपके गठबंधन के लोग हो या फिर विपक्षी गठबंधन के लोग हो, सभी लोगों की तरफ से जनता के बीच जाके जोर शोर से यहाँ पर अपने अपने मुद्दों को भुनाया गया। और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर यहाँ पर जोर दिया गया है तो रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर यहाँ पर जोर दिया गया है, भ्रष्टाचार को लेकर जोर दिया गया है। और उसका ताजा उदाहरण जो है वो खुद आपने कहा कि हेमंत सोरेन जब जेल में गए थे, लेकिन हेमंत सोरेन का जेल से बाहर आना, तुरंत तख्ता पलट हो जाना, चंपई सोरेन का बीजेपी में चला जाना, लेकिन फिर उसके बाद आप कटाक्ष यहाँ पर करते हैं कि वो सिर्फ कुर्सी की राजनीति करते। क्या आपको नहीं लगता कि ये ठीक आपके ऊपर उलट ही साबित होगा? या आपके लिए यहाँ पर नेगेटिव एक तरीके से नजर आ रहा है? देखिए, आपके सवाल का मैं बड़ी शालीनता से जवाब दूंगा। आप लोग को गलत जानकारी प्राप्त है, क्योंकि इररिलेवेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन हो रहा है। शायद हो सकता है कि जो पत्रकार वहां मौजूद है उनकी मजबूरी हो, शायद कुछ आपकी मजबूरी हो, लेकिन नहीं, क्या मजबूरी? एक सेकंड, क्या मजबूरी? नहीं, 1 सेकंड नहीं दे पाऊंगा मैं आपको, क्योंकि बहुत संयम से सुना और मैंने कहा नहीं, बिल्कुल आप जवाब दीजिए, लेकिन नहीं, आप मजबूरी का जिक्र कर रहे हैं। 1 सेकंड तनुज जी, नहीं, ये बहुत गलत है। एक सेकंड नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपको पूरा टाइम मिलेगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा। आप ये उंगली उठा रहे हैं, आप पत्रकारिता पर उंगली उठा रहे हैं, ये बहुत गलत बात आप कर रहे हैं। ये किसी की मजबूरी नहीं है यहाँ पर, आप मानिए इस बात को। चलिए ठीक है, जो भी यहाँ पर राजनीति है, लेकिन आप मानिए हेमंत सोरेन का नाम आया, वो जितने महीने जेल में रहे वो रहे। चंपई सोरेन को आप लोगों ने कुर्सी पर बिठा दिया, कल्पना सोरेन का भी नाम आ रहा था, हेमंत सोरेन बाहर निकलते आप उनको कुर्सी से हटा देते। तो ये आप तो कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। सच को स्वीकारना सीखिए सर, तनुज जी, सच को स्वीकारना सीखिए। बहुत ही सहजता से मैंने कहा था। एक सेकंड, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पत्रकारों की ये मजबूरी है, बिल्कुल नहीं आप कह सकते। शेल कंपनीज को लेकर आप लोगों के ऊपर आरोप लगे, अवैध खनन को लेकर आप लोगों के ऊपर आरोप लगे, सैनिकों की जमीन को लेकर आप लोगों के ऊपर अवैध यहाँ पर लगे। मैं खुद रांची से हूँ, सुनिए तनुज जी, मैं खुद रांची से हूँ, मुझे पता है जमीनी स्तर पर क्या मुद्दे हैं। आप सच को स्वीकारिए। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप लोग ये जो कुर्सी की राजनीति दूसरे विपक्षी पार्टियों के लिए कर रहे हैं, वो आपके लिए यहाँ पर सरकार ने 5 साल में क्या किया? 5 लाख नौकरी देने अरे आप ये बताइए ना, आप ये बताइए तनुज जी, आप ये बताइए सरकार ने क्या किया 5 साल में? सूरज भी यही पूछ रहे क्या किया। मैं खुद रांची से आती हूँ, मुझे पता है आप लोगों ने कितना विकास किया है। बांग्लादेशी घुसपैठ का क्या किया आप लोगों ने 5 सालों में? इसकी टोपी उसके सर, इसकी कुर्सी उसके पर, क्या किया आप लोगों ने? एक सेकंड, आप ये कतई नहीं कह सकते। अगर आपके हित में नहीं बोला जाता है तो आप लोग तरह तरह के यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये बहुत गलत है, मिलेगा, घबराइए मत, ये बहुत गलत है, का जवाब मिलेगा।
बिल्कुल मिलना भी चाहिए और आपको सच स्वीकारना भी चाहिए, आपको सच स्वीकारना भी चाहिए। ये बौखलाहट है इस चीज की। तनु जी एक सेकंड, ये बौखलाहट बता रही है आपकी, ये बौखलाहट बता रही है